प्राइज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज कल से अपन शुरू किए हैं जो प्रकाशित वाक्य या प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान अपन करने के लिए तैयार है, जो पवित्र आत्मा की अनुमति से, उनके अनुग्रह से। तो आज दूसरा दिन, आज से कल अपन परिचय, जस्ट इंट्रोडक्शन कल अपन सुने हैं। आज से अपन जो वचन का ध्यान करेंगे, जो सीधा से सीधा वचन में जाएंगे, जो पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, जो ध्यान से अच्छी तरह से अपन जो वचन को सुनेंगे। सुनना और सुनने के बाद वचन को ध्यान भी करना है, ध्यान भी करना, भूलना नहीं, क्योंकि इब्रियों ने जैसा भूल चुके हैं उस तरह अपन भूलना नहीं। अपन जो संदेश, जो उपदेश, जो परमेश्वर का कलाम जो अपन सुन रहे हैं, वो अपने को ताकत या सामर्थ, शक्ति देगा, अपने को शक्ति देगा, अपने को जो आत्मा को देगा, और आत्मा से शरीर और प्राण में भी वो वचन का शक्ति चले जाएगा। जब अपन जो पर प्रभु मसीहा के लिए जो कुछ न कुछ करने के लिए अपन तैयार रहते हैं, जो प्रभु के कार्य, जो प्रभु का काम करना मामूली बात नहीं है। जैसा बोले तो वैसा अपन कर ना सकते। अगर अपने कोई एक काम बोले, समझो एक काम दिया है करने को, वो कितने ध्यान लगा कर अपन वो काम करते हैं, और उनकी अनुग्रह पाने के लिए अपन बहुत मेहनत यत्न करते हैं। एक मनुष्य काम अपने को दिए तो उतना मेहनत से करने से फल मिलता, लेकिन परमेश्वर का काम, परमेश्वर का कार्य किस तरह से करना, और बड़ी ध्यान से मन, शरीर, प्राण और शरीर, प्राण, शरीर, मन, आत्मा, तीन लगाकर, शरीर, आत्मा, प्राण लगाकर अपन ध्यान से करना। उसी तरह वचन भी उस तरह से शरीर, आत्मा और प्राण तीनों के साथ सुनना है। तो ठीक है, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, सीधा वचन में जाएंगे और मैं आपको सताऊंगा नहीं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पहला वचन। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होने आवश्यक है दिखाए, और उसने अपने स्वर्ग दूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दिया। आमीन। तो ठीक है मेरे प्यारे विश्वास लोग, तो मेरे प्यारे कलीसिया के लोग, जो सेवक हैं, विश्वास लोग, कोई भी होने दो, मेरे से बहुत बढ़िया हैं और मेरे से छोटे भी होगा, मेरे से बहुत तो ज्ञान पूर्ण है, जो सुन रहे हैं मेरे से ज्ञान में, बुद्धि से बहुत बड़ी होगा। तो यहाँ पर जो प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पहला वचन में ये कह रहे हैं कि एक प्रत्येक बात यहाँ पर बता रहे, अपने दासों को ये बातें बताओ क्या है, जिनका शीघ्र होना अवश्य है। दासों को बताओ ये शीघ्र होना अवश्य है। जो शीघ्र होने वाले बात यहाँ पर बता रहे हैं, जो परमेश्वर ने शीघ्र का मतलब ये जल्दी से जल्दी होने वाला, देर नहीं, उसमें देर करना कुछ नहीं, जल्दी से जल्दी, शीघ्र से होने वाला है, बहुत निकट है, समय तो बहुत निकट है। तो शीघ्र होने वाले बात है यहाँ पर बता। तो आज कल क्या हुआ अपने को मालूम है, आज क्या हो रहा है वो भी अपने को मालूम होता है, लेकिन कल क्या होने वाले हैं वो किसी को भी मालूम नहीं। we will know the past and present, but we didn't know what is going on in the future except Lord, है कि नहीं? केवल यीशु मसीह को ही मालूम है कि जो भविष्य में क्या होने वाला है
और किसी को भी मालूम नहीं है कि नहीं। तो शीघ्र में होने वाले बातों के बारे में यहाँ पर बता रहे, तो ये कब होने वाला है? जो शीघ्र में, शीघ्र का मतलब कब, या कल होने वाला है, नहीं तो कल, आगे साल होने वाला है, नहीं तो और कई समय लगेगा कुछ इसीलिए। तो ये बात ये है कि शीघ्र होने वाला है, इसका मतलब जो भविष्य में होने वाला है। क्या है? जो भविष्य में होने वाला बात है, ये भविष्य में होने वाले घटना ये है, आने वाले और होने वाला है। तो पुराने नियम में अपन देखें तो दानियल का ग्रंथ में देखें, जो नेबुकदनेस्सर, राजा नेबुकदनेस्सर ने बहुत सोच में था, उन्होंने एक चिंता में था, चिंतित था नेबुकदनेस्सर, कल क्या होने वाला है, ये मेरा मृत्यु होने के बाद, नहीं तो ये संसार का कैसे होने वाला है, ये संसार, इसका अंत कैसे होगा, ये दुनिया का अंत, संसार का अंत कैसे होगा। तो राजा ने चिंता थे, बहुत चिंतित थे। तो इसीलिए उन्होंने सोचते हुए, चिंता करते हुए सो चुके हैं। जब ही उनको सपने आए, दर्शन आए, उसका भाव, उनका अर्थ तो दानियल ने बताया, अपने को मालूम है। तो जब नेबुकदनेस्सर राजा ने जो वहाँ पर, तो बाबिलोन के राजा नेबुकदनेस्सर राजा को चिंता थे, कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, और ये संसार का अंत क्या होगा, कैसे होगा, जो किस तरह से होगा, अंत होने से पहले अपन क्या करना है। आजकल ये चिंता नए नियम में हर एक मनुष्य को है। ये पहला विषय, हर एक मनुष्य को एक चिंता है कि उनके मन में एक चिंता बिल्कुल रहेगा, कल क्या होने वाला है। क्या है? कल क्या होने वाला है। कल एक काम है, वो काम कल होगा या ना होगा बिल्कुल मालूम नहीं। कल या पानी आएगा या ना आएगा मालूम नहीं। कल मौसम ठंडे रहेगा या नहीं रहेगा मालूम नहीं, है कि नहीं। तो कल किसी को भी कल होने वाले विषय मालूम नहीं। केवल सारे विश्व को बनाए हैं, संसार नहीं, सारे विश्व को बहुत सारे हजारों करोड़ों दुनिया के निर्माण किए, और सृष्टि के निर्माण किए, सारे विश्व का निर्माण किए। जो सृष्टिकर्ता, जो परमेश्वर को ही कल क्या होने वाले मालूम है, क्योंकि उन्होंने भूतकाल में है, वर्तमान काल में है, भविष्य काल में भी रहने वाला है। भविष्य काल में भी है उन्होंने, जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल, 3 काल में उनका यात्रा होते रहते हैं। परमेश्वर ने 3 काल को देखते ही रहते, है कि नहीं। तो ये बता रहे शीघ्र होने वाला है। आजकल अपन सारे देश में तो ये गड़बड़ है, ये दो बार जो बहुत सारे दुनिया का, जो संसार का युद्ध तो हुआ है, तीसरी बार सारे संसार का जो युद्ध आए, तो युद्ध हुए, तो परेशानी है। युद्ध हुए तो कैसे जान सभी मनुष्य लोग या जिएगा, नहीं तो उनका मृत्यु होगा। The 2 world wars are completed. So many members are saying the 3rd world war is maybe it will come. If the 3rd world war is coming, then the so many crores of people are going to die. है कि नहीं। जो करोड़ों के लोगों की मृत्यु होते हैं, जो पहली बार और दूसरी बार जो संसार के युद्ध में, जो प्रपंच के युद्ध आए, तो जब क्या हुआ, जो प्रपंच युद्ध में बहुत हजारों लाखों लोग मर चुके हैं। तीसरी बार भी आने वाले हैं। कई लोग, वैज्ञानिक लोग ये बोलते हैं, ये कहते हैं, और हर दिन
जो विज्ञान बढ़ते जा रहे हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूविंग डेली डेली गोइंग टू इम्प्रूव, है कि नहीं। बहुत सारे वैज्ञानिक लोग हैं, तो विज्ञान तो बहुत आगे चल रहे हैं, बहुत बढ़ते जा रहे हैं। एक देश में एक तरह है, एक देश में एक तरह, और एक देश में कई तरह, है कि नहीं। तो कल क्या होने वाला किसी को मालूम नहीं। अभी तो शांति नहीं है, बहुत सारे देश, एक देश और एक देश के बीच में शांति नहीं है। सारे संसार में शांति की कमी है, सारे संसार में शांति नहीं है, अशांति है। केवल परमेश्वर के पास ही शांति मिलेगा। और अपन अंदर से देखे तो कलीसिया में भी विश्वास लोगों के मन में भी शांति नहीं है। ये है और एक बात, कलीसिया में अपने विश्वास लोग या सेवक लोगों के दिल में ही भी शांति नहीं है, शांति नहीं। बहुत सारे गड़बड़, बहुत सारी चिंता है, बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी विपत्तियों है कि नहीं। तो ये पूरा क्या हो रहे है, इसका अंत कैसे होगा, ये अपना ध्यानांश। अंत कैसे होगा, अंत कैसे होगा। जो शीघ्र से होने वाले विषय है, तो क्या होगा शीघ्र से। सारे एक एक देश को यह मदद करेगा नहीं। आज तो देखे तो अपन एक देश और एक देश पे युद्ध में जाने, युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पर सारे संसार में तो कम से कम 3-4 बड़ी देश है, वो तो सारे संसार को पाल करना जो पाल सकते हैं, वो इतनी बड़ी जो धनी के राज्य, धनी के देश है। अगर जर्मनी और रशिया को देखे तो बाद में अमेरिका, ऐसे बड़े देश है, बहुत बड़े देश है। उनके पास बहुत पैसे है, बहुत धनी देश है, बहुत विज्ञान है उनके पास, बहुत बुद्धि है, वैज्ञानिक लोग हैं वहाँ पर। तो उन्हें सारे संसार को पाल सकते हैं, है कि नहीं। तो ये एक देश सोच रहे मैं सारे संसार को पालना है। I have to rule the kingdom, I have to rule all the earth, all the countries on the earth, every country on the earth. Every country is thinking like that. We have to lead, we have to rule every country on the earth. तो हर देश पर जो प्रभुत्व चलाने के लिए, हर देश पर हुक्म चलाने के लिए, जो अधिकार चलाने के लिए बहुत सारे देश, एक देश ऐसा तैयार हो रहे हैं। तो आखिरी में क्या होगा किसी को मालूम नहीं, मसीहा को मालूम है। वही मसीहा भविष्य काल के विषय को, भविष्य के जो होने वाले विषय को यहाँ पर बता रहे हैं कि जो प्रकाशित वाक्य, जो प्रकाशित ग्रंथ में, तो ये प्रकाशित ग्रंथ में जो होने वाले, शीघ्र से होने वाले बात जो है, और शीघ्र होने वाले बात केवल कलीसिया कहने पहले सारे संसार के लिए और दूसरा सारे मनुष्य के लिए, है कि नहीं। तो शीघ्र होने वाले बात पहले मनुष्य के लिए और प्रत्येक रूप से कलीसिया में जो विश्वास लोग हैं उनके लिए। इसीलिए बताए परमेश्वर ने, प्रभु ने, इसीलिए यहाँ पर यूहन्ना के द्वारा यहाँ पर लिखा है कि नहीं। तो शीघ्र से होने वाले बात ये है, शीघ्र से होने वाले बात ये है कि तो इसका अंत कैसे होगा, पहले इसका अंत कैसे होगा। हाँ, प्रकाशित ग्रंथ बता रहे अपने को इस सारे दुनिया का, ये अपन जो देख रहे हैं हर दिन अपनी आंखों से, शरीर की आंखों से जो देख रहे हैं दुनिया, एक दिन इसके अंत होने वाले हैं। और कल क्या होने वाले हैं वो पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये मत पूछो कल तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है, कल या तुम जिएगा या मरेगा, वैसा नहीं। सारे भविष्य के, हर देश का आर्थिक जो व्यवस्था कैसे रहेगा, हर देश का राजनीति कैसे रहेगा, हर देश में जो पैसे के कैसे रहेगा, और हर देश का वृद्धि कैसे होगी, ये सब जो देश, एक देश और एक देश में के बीच में यह शांति रहेगा या युद्ध होगा,
क्या होगा, वो अंत में क्या होगा, वो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में पवित्र आत्मा ने अपने को बता रहे हैं। तो सीधा से सीधा पर पवित्र आत्मा के अनुग्रह से ध्यान से सुनेंगे वचन को, तो सारे मानव जाति को जो होने वाला है, प्रत्येक रूप से कलीसिया में ये होने वाला है, वो दो बात यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में बताया गया। इसका मतलब जो मसीहा के, जो उनके उद्धार करता, मसीहा मेरी उद्धार करता है, इस प्रकार स्वीकार किए हैं, जो विश्वास लोगों को जीवन, विश्वास लोगों के जीवन में जो होने वाला है वहाँ यहाँ पर बताया गया। और अन्य जाति के लोग, ये धरती पर पैदा हुआ हर एक मनुष्य के, हर एक मनुष्य, सारे मानव जाति का अंत क्या होने वाला है, वह उसके बारे में भी, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो ये शीघ्र होने वाले बात तो किसी को बताया, पहले केवल इसी को बताया है कि मेरे दास सेवकों को, पर क्या कहे, मेरे दास सेवक को, जो प्रभु के दास को ये बताया गया है। ये है असली ध्यानांश। यीशु मसीह ने उनकी दास लोगों को जो बता रहे हैं, ये होने वाले, भविष्य में होने वाले बात, जो भविष्य में होने वाले विषय केवल किनको मालूम, उनकी दास का मतलब क्या है। पहला प्रश्न यह है कि यह सब जनों को मालूम नहीं। अगर अपन कितने बड़े बड़े बाइबल कॉलेज में जाकर बाइबल ट्रेनिंग करने से भी जो प्रकाशित ग्रंथ में जो होने वाला है, वो पूरा सच्चाई बिल्कुल अपने को मालूम नहीं पड़ेगा, बिल्कुल मालूम पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी ज्ञानी बुद्धि लोगों को पवित्र आत्मा ने बिल्कुल नहीं बताएगा। केवल जो लोग हैं, जो दीन, जो नम्र लोग हैं, जो नम्र से रहने वाला है, जो दीन लोग हैं, जो दीन सेवक है, दास लोग हैं, वो लोगों को ही पवित्र आत्मा ने बताएगा। हालेलुया, हालेलुया, है कि नहीं। मेरे पास इतनी बड़ी कलीसिया है, क्या समझ रहे, मेरे पास 1 लाख लोग आते, मालूम 1 लाख में तो 1 करोड़ आने दो, फायदा क्या। अब मेरा प्रश्न ये है कि 1 लाख लोग तुम्हारे सर्विस, रविवार के आराधना में, उपासना में 1 लाख लोग आते हैं, ये 1 लाख लोगों में से तुम्हारे मुंह पे 1 लाख लोगों के लिए तुम प्रार्थना करते क्या तुम्हारे मुंह से? हाँ, 1 लाख, प्रभु मेरे कलीसिया में जितने लोग आ रहे हो, लो सभी लोगों को बचाओ, ठीक है, ऐसा एक बात में तुम्हारी प्रार्थना खत्म हो रही है, अच्छी बात। तो 1 लाख लोगों में से कम 100 जनों का नाम बोल सकते क्या तुम? बोल नहीं सकेगा। तो क्या फ़ायदा है तुम्हारे कलीसिया में 1 लाख लोग रहकर? किसी एक मनुष्य का, किसी एक परिवार का नाम मालूम नहीं, किसी एक फैमिली मेंबर्स का नाम मालूम नहीं। क्या तुम हर दिन कम से कम एक विश्वास का घर तो जाते हैं? उन निर्बलता में या दुर्बलता में खुद उसको तुम धैर्य देते हैं, जो वचन बोलते हैं या नहीं? नहीं, मुझे बहुत बिजी रहूँगा, मैं नहीं जाएगा उनका घर में नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो मेरे कई बहुत कम सेवक लोग ऐसा है कि साल में एक बार, कम से साल में, सारे साल में एक बार भी जो उनकी कलीसिया में जो विश्वास का घर जाते नहीं, साल में एक बार। ये क्या सेवक है, ये क्या दास है, क्या दास है। उनका नाम कलीसिया में जो है, एक जो कलीसिया लोगों को नाम भी मालूम नहीं है उनको, किसी एक कोई बुलाए तो जाते नहीं, है कि नहीं। तो मेरे दृष्टि में, मेरे नज़र में एक सेवक है, बड़ी सेवक है, 1 लाख लोग आ जाते हैं उनके पास रविवार के, लेकिन 1 लाख में से एक विश्वास का नाम भी मालूम नहीं उनको। और 1 लाख लोगों में से कम से कम एक का घर को भी जाते नहीं होना, कितने, 1 साल नहीं, कितने भी साल होने दो, किसी का घर को जाएगा नहीं। और वापसी, वो सेवक ने
कलीसिया के विश्वास लोगों का जो क्षेम उन्होंने ठीक है या नहीं, उन्होंने किस तरह से उनके आत्मिक जीवन कैसे, या शरीर के जीवन कैसे, इसका मतलब उन्हें कैसे काम या नौकरी कैसे, उनको जो कुछ दुख में है क्या, क्यों पर भरोसा देना, जो धैर्य देना, यह है सेवक का काम। सेवक का मतलब सेवा करने वाला है सेवक। तो घर जाना है और उसी लिए प्रार्थना करना है, सब बीमार है तो प्रार्थना करना सेवक। तो 1 लाख लोगों है, कम से कम 1000 लोग तबीयत उनका ठीक नहीं है, अस्वस्थ है, जब ये सेवक क्या करेगा, उनको फ़ोन करेगा क्या, नाम ही नहीं मालूम, फ़ोन नंबर कैसे मालूम होगा। और कोई ना कोई जाकर तुम हमारा घर आना, तुम्हारा घर, वैसा घर को आके प्रार्थना करना मेरे दर्शन में नहीं है, मैं वैसा न आके प्रार्थना ना करूँगा, सिंपली बोल देते हूँ। हाँ, और उनसे फ़ोटो उतारने के लिए एक 10,000 15,000 देना पड़ेगा, केवल सेवक से फ़ोटो उतारने के लिए, अपन फ़ोटो उनसे बस लेना है, उनके साथ तो पैसे भरना है सेवक से। ये क्या सेवक है कि नहीं? तो इतने बड़ी लाखों लोग हैं, हज़ारों लोग तुम्हारे से कलीसिया में आने दो, लेकिन ये प्रश्न है, कल तुम्हारे साथ कितने विश्वास लोग तुम्हारे साथ स्वर्ग में जाएगा, कितने लोगों को तुम ले जाएगा, है कि नहीं? कितने लोगों को ले जाएगा? तो ये है कि जो आदमी को जो संख्या को देखना नहीं, जो आदमियों को जो संख्या को बिल्कुल देखना नहीं, परमेश्वर का काम संख्या पर कभी भी निर्भर ना होते, संख्या पर आधार ना होते है कि नहीं? जो 1 होने दो, 2 होने दो, 3 होने दो, 4 लोग होने दो, लेकिन परमेश्वर ने बहुत बड़ी पवित्र आत्मा का कार्य वहाँ पर होगा। 4000 लोग हैं लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है वहाँ पर। फायदा क्या है, लाभ क्या है, मतलब क्या है कि नहीं? तो दास का मतलब ये है कि दास, जितने लोग मेरे पास इतने 1000 लाखों लोग आते हैं, मैं बड़ी दास हूँ परमेश्वर को, वो खाली झूठे बात, वो बात नहीं करना, है कि नहीं? तो इस दास का मतलब यह है कि अपन जो पुराने नियम में देखे तो दास के ऊपर ये कौन है, जो मालिक रहते हैं, कौन रहते हैं? मालिक के पास दास लोग रहते हैं। ये दास कैसे बनते हैं, इसका मतलब यह है कि उनको भेजते हैं, उनको बेचते, उनको कुछ पैसे देकर, एक छोटे उम्र में है, उन्होंने बालक के उम्र में जब बेचे, यूसुफ को कैसे भेजे उनके भाई लोग, यूसुफ को, है कि नहीं? इस्माइल लोगों को भेजे ना, उस तरह बेचते हैं। तो पैसे लेकर उनको बेचते, बेचने के बाद अगर मैं हूँ, मैं उनको मोल लिया, मैं पैसे देकर एक व्यक्ति को मैं मोल लिया, एक बच्चा को, तो वो बच्चा मेरे घर में हर दिन काम करना है, हर दिन मैं जैसा बोल रहा हूँ उस तरह वो बच्चा काम करना है, और मैं जो कर रहे कि आज्ञा दी वो बिल्कुल उन्हें करना है, उनकी सोच, उनके दिमाग कुछ भी उस पर इस्तेमाल करना नहीं, जैसा मैं बोलूँगा उसी तरह वो बच्चा करना पड़ेगा। उसको स्वतंत्र नहीं है बिल्कुल। उसका मतलब क्या है? उनको स्वतंत्र, बच्चा को स्वतंत्र नहीं है, वो उसको स्वतंत्र नहीं है। मेरे अधिकार में है, मैं मालिक हूँ, उन्हों दास है। उनको सोचने के लिए, उनके दिमाग में जो सोच, उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए उनको अधिकार नहीं है। हाँ, मैं जैसा मेरे इच्छा जो है वो ही उन्होंने पूरा करना, मैं जो बोला है वो बिल्कुल उन्होंने कर देना। वैसा नम्रता से रहना, उनको हक नहीं रहेगा, उनका स्वयं हक नहीं रहेगा। मैं ऐसा रहूँगा, ये खाना मेरे को अच्छा है, ये कपड़ा पहनना, बिल्कुल नहीं। तुम दास है, दास के जैसा रहो, मैं मालिक हूँ, मैं जैसा बोले वैसा करना तुम्हारा ड्यूटी है, वही तुम्हारा काम है, कुछ नहीं। और जो देगा वो लेना, बस ख़त्म। क्योंकि मैं पैसे देकर तुमको मोल लिया हूँ। क्या कर रहे? पैसे देकर मोल लिया। तो जब क्या होगा, उन्होंने दास होगा, मैं मालिक होगा, तो जैसा बोले तो वैसा सुनना है, क्योंकि उन्होंने बेचे,
मैं पैसे देकर खरीद ली। अब मेरे घर में उन्होंने एक है, मेरे घर में उन्होंने एक है, तो मैं जैसा बोलते हैं वैसा उन्हें सुनना है। ये दास का पहला लक्षण। किसी बोले तो उसी को सुनना नहीं, किसी बोले तो उसको डरना नहीं, केवल मसीहा को डरना है। जो भविष्य में होने वाले बातों को केवल दास लोगों को ही बताते हैं परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने। जैसा घमंड है विश्वास या सेवक लोगों को बिल्कुल बताएगा नहीं 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 नहीं। स्पेशली परमेश्वर ने, प्रभु ने वहाँ पर स्पेसिफिक he mentioned very specifically, he will show the servant of the Lord, the obedient believers, the obedient servants of the Lord. Those are depends only on the Holy Spirit. Those are interested to do only God willing, God desires, not his self desires. है कि उनकी इच्छा पूरे करने का, केवल परमेश्वर की इच्छा पूरे करने के लिए जो सेवक विश्वास को तैयार है, जो नम्रता वाले हैं, जैसा बोले वैसा थे। प्रभु मेरे हाथ में, मैं तो स्वतंत्र रहे, मेरे जीवन में मेरे ऊपर, मुझे पर तुम्हें सर्व अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है, पूरे अधिकार तुम्हारे हाथ में। क्या करना मैं, तुम आज्ञा दो प्रभु, मैं करूँगा। यह है दास का लक्षण, यही दास का गुण है, दास का व्यवहार है कि नहीं। तो उस तरह रहना, उस तरह के दास लोगों को, उस तरह दास सेवकों को ये भविष्य में होने वाले बातें पवित्र आत्मा ने उनको बताएगा। और किसी जितना भी यत्न करो, कोशिश करो, तुम बिल्कुल एक भी तुम उसमें से देखेगा नहीं, एक भी तुमको मालूम हुएगा नहीं। कितने बड़े लाखों रुपए खर्च करके बड़ी बड़ी डिग्री ले, तुम पीएचडी करो, हाँ प्रोफेसर हो जाओ, बाइबल कॉलेज का प्रोफेसर भी बनो, पीएचडी करो, पीजी करो, डिग्री पट्टे कितना पट्टा होने उतना पट्टा तुम ले लो पढ़कर, लेकिन ये एक शब्द, एक वचन भी, एक अक्षर भी आपको समझ में नहीं आएगा प्रकाशित वाक्य, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम परमेश्वर का दास होना। पहले परमेश्वर का दास को ही वो भविष्य में होने वाले बात परमेश्वर ने बताते हैं। किसी को बोले को, उसी को नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अपन पहले दास रहना। कैसे बनना? हर विश्वास ने, तो सेवक लोग प्रत्येक रूप से तुम परमेश्वर का दास है या नहीं, पहले ये सोचो। अपन परमेश्वर का दास बनना है। तो प्रथम कोरिन्थियों की पत्री में तो पौलुस ने कहा, तुम मनुष्य का दास मत बनो, क्योंकि तुम परमेश्वर के लोहू से मोल लिया गया। परमेश्वर ने लोहू से तुम्हें मोल लिया है, इसीलिए तुम जो मनुष्य का दास मत बनो। अपन केवल परमेश्वर का दास बनना चाहते हैं। हालेलुया, है कि नहीं? जो परमेश्वर का दास रहना है और परमेश्वर को खुद अपन क्या करना है, उसको जो आनंद देना है, जो परमेश्वर को खुद क्या देना, आनंद देने वाले रहना। अपन किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, है कि नहीं? इसीलिए गलतियों के पत्र पहला अध्याय 10 का वचन में ये बताते हैं कि पौलुस ने, मैं मनुष्यों की दया पाने के लिए नहीं, मैं केवल मसीहा की दया, मसीहा के अनुग्रह पाने के लिए मैं क्या करूँ, ये सेवा कर रहा हूँ। अगर जो मनुष्यों को आनंद या संतोष देने वाली सेवा करने से मैं परमेश्वर का सेवक ना बनूंगा। आजकल बहुत सारे सेवक लोग ये सोच रहे, ये कर रहे हैं कि मनुष्य क्या सोचते हैं मेरे बारे में। अगर मैं जो वचन में सच्चाई ये है, अपन जो वचन में जो प्रेरित लोग ऐसे इस तरह से करे हैं, इस तरह से उन्होंने किया है, जो परमेश्वर यीशु मसीह ने इस प्रकार बताया है, जितने भी वचन अपन बताने दो, लेकिन बहुत सारे सेवक लोग ये सच्चाई है, सत्य है बोले तो स्वीकार करेगा नहीं, उसको हाँ बोलेगा नहीं, नहीं ये नहीं होगा, नहीं वैसा, ये सच हो तो हमारे डिनोमिनेशन में है और ऊपर से हमको निकाल देगा। हाँ, डिनोमिनेशन में ये कलीसिया के विश्वास लोग क्या सोचेगा कि बड़े मेरे ऊपर बड़ी सेवक लोग, किसी को नहीं, तुम्हें कौन के तुम्हारे विश्वासों का सेवक है। विश्वास लोग तुम्हें लिए लोहो दिए, विश्वास लोग तुम्हें मोल लिया है, नहीं तो तुम्हारे ऊपर जो है बड़ी सेवक तुम्हें मोल लिया है। परमेश्वर का लोहू से, परमेश्वर यीशु मसीह ने तुम्हें मोल लिया, उनको संतोष रखना है।
उनकी इच्छा करना है, जो ये है वचन का सच्चाई पवित्र बाइबल में से आपको बता रहे, तो वो बिल्कुल तुम मानना है, नहीं तो आत्मिक पाप है, वो बड़ी आत्मिक पाप है कि नहीं। कल न्यायासन के सामने यीशु मसीह तुम्हें लेखा पूछेगा, क्या क्यों नहीं सुने, तो सेवक बताए तो दास रहना है। सेवक का मतलब परमेश्वर का दास, तो वो मालिक है, अपन दास और दासी लोग है। जब भी अपने को जो भविष्य में शीघ्र शीघ्र होने वाले बात अपन देख सकते हैं, अपन मालूम होते हैं। पवित्र आत्मा ने केवल दास सेवकों को, दास लोगों को, दास का मन है उनको ही ये विषय बताने के लिए तैयार है। तो अपन दास के मन से उनको वो बातें देखेंगे, है कि नहीं। और दास के मन से जो क्या शीघ्र से होने वाले बात क्या है वो अपन देखेंगे पवित्र आत्मा के अनुग्रह से। तो अपन केवल परमेश्वर को ही संतोष लगा, परमेश्वर को ही संतोष रखना, किसी को भी नहीं, केवल मसीहा को आनंद रखना, उनको संतोष रखना। जो दुनिया के लिए, संसार के वासी के मनुष्य लोगों के लिए, और कलीसिया मेरे बड़े वाले ये सोचेगा मेरे बारे में, ये नो ऐसा सोचेगा, ये बिल्कुल छोड़ दो पूरा। यीशु मसीह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, केवल एक हालेलुया। अगर तुम ये करने से यीशु मसीह क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में, ये ध्यान रखो, ऐसा सोच कर काम करो, है कि नहीं। तो आइए अपन प्रार्थना करेंगे। अपन आज प्रार्थना करके, प्रभु मुझे तुम्हारे प्रकाशित ग्रंथ में जो शीघ्र होने वाले बातें सुनने के लिए मुझे दास के मन नम्रतावान, जो तुम मालिक है प्रभु, हम दास नहीं है अभी तक, हमको माफ़ कीजिए। तुम मोल लिया है, हम दास है, हमको तो कुछ हक नहीं प्रभु हमारे ऊपर, तुम अधिकार है हमारे ऊपर। तो प्रभु तुम ही आकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमको दास का मन देकर जो होने वाले बातें बताओ प्रभु। इस प्रकार पर प्रार्थना करके जो भविष्य में होने वाले जो संदेश, जो होने वाले बात क्या है, कल अपन देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी। और एक दिन पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें यहाँ पर जो प्रकाशित ग्रंथ में जो है प्रभु शीघ्र होने वाले बातों के किस तरह से हम सुनना है, जो शीघ्र होने वाले बातें किसी को तुम बता रहे हैं, उसी के बारे में हमको अभी तक प्रभु तुम बताया है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। जो दास के मन है, जो नम्रता वाले हैं, जो दासी है, केवल उनको ही तुम जो शीघ्र होने वाले, जो भविष्य के बाद भविष्य के विषय बताने वाले हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। हमें दास का मन दे प्रभु, प्रत्येक रूप से एक दीन सेवक को दास का मन मुझे दो प्रभु। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हैं उनको भी प्रभु, हर एक विश्वास सेवक को प्रभु दास का मन दे प्रभु। तुम मालिक है प्रभु, सब लोग दास है, तो दास का मन से उन प्रभु जो भविष्य में होने वाले जो विषय नम्रता से स्वीकार कर, उनके द्वारा चल कर तुम्हारे आने के लिए प्रभु, तुम्हारे आने में हम तैयार होकर तुम्हारे स्वरूप में बदलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद 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 प्रभु। कल तुम ही प्रभु आज रात, आज से हमारे दास का मन देकर, आज से लेकर तुम आए तक भविष्य काल का जो होने वाले विषय हम ध्यान करते हैं, उनके द्वारा चलने का अनुग्रह दे प्रभु। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागी यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से दास का मन से जो भविष्य काल के विषय सुनने की प्रतिज्ञा की, और उनको सदा साथ रहे, आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। और कल मिलेंगे।